Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tough. मेरे सभी साथियों, आज आपकी होने वाली इस रेड का लीडर मैं ही हूँ। लग ही नहीं रहा ये अली फजल की वॉइस है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो बात ये है, 6 लोगों ने हाँ की है और बाकी 6 ने ना। अब सिर्फ तुम बचे हो जिन्वू। छिप्पियो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें गलती से ये क्लिप 2 बार दिखा दी है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इस क्लिप के अंदर सॉन्ग चियूल को जिस बंदे ने अपनी वॉइस दी है उस बंदे का नाम है अली फजल। और भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने इस सीन को 15 से 20 बार देखा तब जाके मुझे पता लगा ये वॉइस अली फजल की है। मैंने मिर्ज़ापुर देखा, मैंने फुकरे देखा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि इस बंदे ने जिस हिसाब का काम दिखाया ना, अपने करैक्टर के हिसाब से जिस तरीके से उसको ढाला है, वॉइस को हैवी किया है, डीप किया है, करैक्टर के लिए जिस तरीके से मॉडिफिकेशन किया वॉइस में, कमाल है यार, कमाल है। एक्चुअली मुश्किल थोड़ा सा था क्योंकि कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग था, थोड़ा ओल्डर कैरेक्टर है, टेक्सचर वॉइस का बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमें उसकी वॉइस थोड़ी मुझे बदलनी पड़ी। सारे दूसरे कैरेक्टर्स की वॉइसेस को भी सुनना है और उसके हिसाब से एक यूनिक वॉइस अपनी वहाँ देनी है। ये एनीमे डेडपूल 2 या द बॉयज नहीं बनने वाली है, ये कुछ अलग ही लेवल पे कांड करने वाली है। सो व्हाट्स अप एनीमे, एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मेरा बच्चे बियो कैसे हो? आज का दिन हमारे IAC यानी इंडियन एनीमे कम्युनिटी के लिए काफी बड़ा दिन है। मतलब इतना बड़ा दिन कि दो पीक एनीमे के हिंदी दब एक ही दिन में आ गए, और वो भी मात्र 3 से 4 घंटे के बीच। शाम को 8 बजे करीब आ गया था हमारे स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 2 का हिंदी दब, और रात के 11:30 के आसपास सोलो लेवलिंग का हिंदी दब। और दोनों की जो डबिंग हुई है, जिस तरीके से एडिटिंग करवाई गई है, जिस तरीके से स्क्रिप्टिंग थी, डायलॉग्स थे, भाई साहब बता पाना मुश्किल है कि बेटर कौन सा है। पर आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि ये जानना कि म्यूज इंडिया की पहली डबिंग या हमारे क्रंचीरोल की सबसे बड़ी डबिंग बेटर कौन सी है। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तुम्हें पता तुम्हें क्या करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. आई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। मुस्कुराने वाली गवार, और मैं तुम्हारा चेहरा ही बिगाड़ दूंगा ताकि तुम मुस्कुरा ना सको। अगर इसने रोना शुरू किया तो इसके डॉक्टर पापा ही इसे ठीक कर देंगे। सोलो लेवलिंग क्या चीज है भाई, मतलब मैं कसम से पूरा हिल चुका हूँ। इस एनीमे के अंदर जो वर्ल्ड बिल्डिंग था, जो एक्शन सीन था, जो म्यूजिक था, जो इफेक्ट्स, जो डायलॉग, और भाई एनिमेशन, क्या चीज बनाई है यार। भाई पीक है ये, पीक, प्रॉपर फायर। इवन पिक्चर्स काम बढ़िया करता है, पर ये तो सारे एक्सपेक्टेशन को फाड़ दिया। मतलब एक अंडरडॉग की स्टोरी और उसके साथ जो इंट्रो एक्शन सीन है या एंडिंग के कुछ मिनट जिसमें मेरी हिल के फट गई थी भाई, जो थ्रिल था ना, वो कसम से फाड़ था। जिसने मानवा नहीं पड़ी उसके लिए वो सीन गूज़म से कम नहीं होगा, और जिसने मानवा पड़ी है ना उसके लिए वो स्माइल बहुत बड़ी चीज होगी। जो दिखाने से चूक गए वन पिक्चर्स वाले भाई, अगर 1 घंटे का होता ना ये एपिसोड, कसम से सॉरी के साथ सब लोग फट जाते। सॉरी ऑलरेडी फट गए, पहले डीमन स्लेयर, फिर वन पीस, फिर JJK, अब इस बार भी हमारे क्रंचीरोल का सर्वर फट गया, फिर से क्रैश हो गया। बस एक छोटी सी कंप्लेन थी कि ये एनीमे थोड़ी सी स्लो पेस लगी, और इसी के साथ जो डंजन था उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए था। पर कसम से यार, तुम जो चीज देखोगे, तुम जो चीज एक्सपीरियंस करोगे ना, वो बहुत ज्यादा खौफनाक होगा। मैंने यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, खुद को यकीन नहीं दिला पा रहा हूँ जो चीज़ मैंने इस साल के शुरुआत में एक्सपीरियंस की है। और मुझे ठंड में गर्मी लग रही थी, लेकिन मैं बाहर से कांप रहा था। इस हिसाब का साउंड डिजाइन और एक्सपीरियंस ये एनीमे प्रोवाइड करती है। और बात रही हिंदी डबिंग की, अब आए ना लाइन पे कि मैंने इस एपिसोड को सबसे पहले आते ही हिंदी दब में देखा, ना ही जापानीज ना ही इंग्लिश, कुछ नहीं भाई, प्रॉपर हिंदी दब में देखा। और मैं कह सकता हूँ, चाहे मेन कैरेक्टर की आवाज देख, और वैसे भी उन लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच ही तो है, लो साइड कैरेक्टर की, अरे ये तो संग है ना? क्या हाल चाल संग?
ये कोई बड़ी तोप है क्या? जो देखो ऐसे ही पूछे जा रहा है। या चाहे नरेटर की आवाज सुनो, सबकी आवाज सुनो। हमारी दुनिया को एक दूसरे डायमेंशन से जोड़ने वाले बहुत से गेट्स अचानक दिखाई देने लगे। गूज़बम्प्स भाई, प्रॉपर वर्ड टू वर्ड डबिंग हुई है, स्क्रिप्टिंग हुई है। जहाँ पे थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ भी है वो बस सीन को स्मूथ करने के लिए और ऑडियंस तक बात पहुंचाने के लिए हुआ है। सो जो डबिंग हुई है वो काफी ज्यादा एपिक है, पर ये डबिंग आगे भी ऐसी रहती है या नहीं रहती, ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। क्योंकि चाहे JJKO या चेनसो मैन, सबकी डबिंग स्टार्टिंग में काफी ज्यादा तगड़ी हुई थी और फैंस पागल हो गए थे। पर अब जाके क्या हुआ, JJK के अंदर जो स्क्रिप्टिंग में, जो एडिटिंग में जो इश्यूज हैं वो दिखने लगे हैं, जिसके कारण जो डबिंग है वो अच्छी होने के बाद भी कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत बेकार लगती है। तो ऐसी गलती ना हो, मैं उम्मीद करूंगा सोलो लेवलिंग के डबिंग आर्टिस्ट, एडिटर्स और उनकी पूरी टीम से। यही नहीं, अभी और सुनिए कि अगर तुम इसे डायरेक्ट हिंदी में देखते हो ना, तुम्हारा 1% भी एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं है जाके जापानीज में, इंग्लिश में देखने की। जाओ इसे हिंदी डब में देखो और प्रॉपर सपोर्ट दो, क्योंकि इस बार क्रंचीरोल ने अपना पीक दिखाया है और क्रंचीरोल भी इस बात को जानता था। इसलिए प्री स्क्रीनिंग से लेके बॉलीवुड स्टार की डबिंग तक, ब्रांड एम्बेसडर से लेके। If you guys are looking for an incredible new series to watch, then you absolutely must check out Solo Leveling on Crunchyroll. पैसे लगाने तक हर एक काम में क्रंचीरोल ने खुद को मॉन्स्टर साबित किया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है सपोर्ट करने का। तुम क्या सोचते हो डबिंग को लेके कमेंट करना, क्योंकि अब बात करते हैं स्पाई एक्स फैमिली की। आ जाओ, सबसे पहले तुम्हारी पहेली सुलझा देता हूँ। स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 1 क्रंचीरोल पे और सीजन 2 म्यूज इंडिया पे क्यों है? देखो यार, क्रंचीरोल और म्यूज इंडिया दोनों ने मिलकर डबिंग करवाई है, तो दोनों के पास दोनों सीजन हिंदी डब में आने वाले हैं। यूट्यूब पे भी म्यूज इंडिया पर दोनों सीजन हिंदी डब में बहुत जल्द अवेलेबल होंगे और क्रंचीरोल पे भी दोनों सीजन हिंदी डब में बहुत जल्द अवेलेबल होंगे। यूट्यूब पे सीजन 2 पहले क्यों आ गए सीजन 1 पार्ट 2 के? तो जवाब सिंपल है, क्योंकि म्यूज इंडिया ने स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 2 को विंटर के लिए शेड्यूल करवाया था। तो विंटर आ गई, जनवरी आ गया, लाइनअप भी आ गई, तो उसमें हमारी स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 2 भी आ गया। पर सीजन 1 उसको दिसंबर तक खत्म होना था। क्रंचीरोल को सारे के सारे एपिसोड इस दिसंबर तक डालने थे, पर उसने नहीं डाले और ये चीज फंस गई। अब देखते हैं जिस कब तक सॉर्ट आउट होती है और कब तक दोनों जगह दोनों सीजन हिंदी डब में आ जाते हैं। और बात रही हिंदी डबिंग की, वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उन्हें नहीं बता सकती कि गुंडों के साथ लड़ाई के दौरान मुझे गोली लग गई। गोली? मम्मी को गोली लगी है? और वो भी सीजन 2 की। तो भाई मजा आ गया। आन्या की डबिंग अब जहर बनती जा रही है, जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा मजा आता है। पापा, आन्या एनिमे देखना चाहती है, न्यूज़ बेकार है। जितना ज्यादा सुनो उतना ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इस एपिसोड में भी जो डबिंग करवाई गई है वो सच में गॉड लेवल की है। मतलब योर हो, लॉयड हो या फिर बाकी सारे साइड एडिशनल कास्ट हो, सबकी डबिंग काफी ज्यादा क्लोज टू परफेक्ट हुई है, एपिक हुई है। देखने में, सुनने में मजा बहुत ज्यादा आता है। मुझे हर सीन में हंसी भी आती है, जिस सीन में एक्शन होता है उसमें मजे भी आते हैं, जब ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, जब थ्रिल होता है, मैं अपने नाखून भी चबाता हूँ। ऐसा नहीं है स्पाई एक्स फैमिली की डबिंग में गलती नहीं है, कोई उसकी वीकनेस नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है भाई। पर जिस तरीके से उन लोगों ने बाकी सारे डबिंग स्टूडियो गलती से सीखा है और जिस तरीके से डबिंग को प्रेजेंट किया है, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, वो हर चीज की भरपाई कर देता है और इसलिए डबिंग एट द लास्ट अच्छी भी लगती है। तो ऐसा डब है हमारी स्पाई एक्स फैमिली का। तो दोनों एपिक डब को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद तुम अब जान चुके हो कि ज्यादा बेटर कौन सा है, ज्यादा अच्छा कौन सा है, क्रंचीरोल का बिगेस्ट डब या म्यूज इंडिया का पहला डब? तो जो आंसर है One eternity later. ब्रो, छिबियो, यारो, गाइस, डूड, कोई आंसर नहीं है। मैं चाह के भी किसी एक को नंबर 1 पे नहीं रख सकता, क्योंकि दोनों की डबिंग क्लोज टू परफेक्शन है। अगर तुम्हें जानना है कि दोनों में से किसकी डबिंग ने नंबर 1 स्पॉट लिया, कौन इस विंटर में जीत गया, किसकी डबिंग सबसे बेस्ट हुई है, तो 11 एपिसोड्स का वेट करो। जिस दिन 11 की 11 एपिसोड की डबिंग खत्म हो जाएगी, 11 एपिसोड प्रीमियर हो जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें अपना आंसर दूंगा कि किसकी डबिंग अच्छी रही, किसकी बुरी हुई, किसकी कहाँ गलती हुई, उसके मैं बता पाऊंगा। क्योंकि एक एपिसोड के दम पे ये नहीं कह सकता कि यहाँ गलती है, वहाँ गलती है। 11 एपिसोड के बाद डिटेल में बात करेंगे, तो तुम उस समय तक अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताना। सो आज की वीडियो यहीं पे करना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा आज तुम्हारे अपनी वैल्यू ने कुछ ना कुछ तो याद किया हो। किया तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 言葉なんかじゃ何一つ叶わない